कभी आपने सोचा है अगर हम सोलर सिस्टम के बिल्कुल लास्ट प्लैनेट तक ट्रैवल करें तो वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ हवा की स्पीड सुपरसोनिक जेट प्लेन से भी फास्ट चलती है, जहाँ टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा नीचे हो जाता है और जहाँ एक दिन सिर्फ 16 घंटे का होता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेपट्यून की। ये प्लैनेट इतना दूर है कि अगर आप वहाँ खड़े होकर सन को देखो तो वो बस एक ब्राइट स्टार जैसा छोटा सा पॉइंट लगेगा। आज की वीडियो में हम नेपट्यून के बारे में सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। नेपट्यून कैसा प्लैनेट है, वहाँ का वेदर कैसा होता है, नेपट्यून का कलर ब्लू क्यों है और क्या फ्यूचर में ह्यूमंस वहाँ जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक बात समझते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट हैं और इनमें से सबसे लास्ट प्लैनेट है नेपट्यून। ये सन से लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइट भी सन से नेपट्यून तक जाए तो उसे भी 4 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है। सोचो, जो लाइट सिर्फ 8 मिनट में अर्थ तक पहुंच जाती है उसे नेपट्यून तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि नेपट्यून कितना दूर है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेपट्यून को टेलीस्कोप से पहले मैथमेटिक्स से डिस्कवर किया गया था। साइंटिस्ट ने देखा कि एक प्लैनेट की ऑर्बिट जो है वो थोड़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। उसका रीज़न ये था कि एक और इनविजिबल प्लैनेट उस पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट डाल रहा था। इसी कैलकुलेशन की वजह से 1846 में साइंटिस्ट ने नेपट्यून को डिस्कवर किया। इस डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है जॉन गॉटफ्राइड गैले को। मतलब पहले प्लैनेट को कैलकुलेट किया गया और फिर टेलीस्कोप से कंफर्म किया गया। ये एस्ट्रोनॉमी की हिस्ट्री में एक अमेजिंग मोमेंट था। अगर साइज की बात करें तो नेपट्यून का डायमीटर अराउंड 49,000 किलोमीटर है। अर्थ से कंपेयर करें तो नेपट्यून लगभग 4 टाइम बड़ा है और वॉल्यूम के हिसाब से तो नेपट्यून के अंदर 60 अर्थ फिट हो सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेपट्यून सॉलिड प्लैनेट नहीं है। नेपट्यून को साइंटिस्ट आइस जाइंट कहते हैं। इस कैटेगरी में सिर्फ 2 प्लैनेट आते हैं, नेपट्यून और यूरेनियस। आइस जाइंट्स का मतलब ये नहीं है कि वहाँ आइस माउंटेन्स हैं। एक्चुअली वहाँ का एटमॉस्फेयर में गैसेस और आइस मटेरियल्स होते हैं, जैसे वाटर वेपर, एमोनिया और मीथेन। ये सब एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में फ्रोजन स्टेट में रहते हैं। अगर आप नेपट्यून की इमेजेस देखो तो वो डीप ब्लू कलर का प्लैनेट लगता है। इसका रीज़न है मीथेन गैस। मीथेन सनलाइट को रेड कलर का एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट करती है। इसी वजह से नेपट्यून हमें ब्लू दिखाई देता है। अगर आप नेपट्यून का वेदर सुनोगे तो शॉक हो जाओगे। नेपट्यून सोलर सिस्टम का सबसे एस्ट्रोनॉमी प्लैनेट माना जाता है। यहाँ हवा की स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच सकती है। कंपैरिजन के लिए अर्थ पर सबसे पावरफुल हरिकेन की स्पीड होती है लगभग 300 किलोमीटर पर आवर। मतलब नेपट्यून पर हवा अर्थ से 7 से 8 टाइम्स फास्ट चल सकती है। ये वाइड सुपरसोनिक लेवल तक पहुंच जाती है। 1989 में एक स्पेसक्राफ्ट ने नेपट्यून की फ़ोटो ली थी। उस फोटो में एक जाइंट स्टॉर्म दिखाई दिया था। इस स्टॉर्म को नाम दिया गया ग्रेट डार्क स्पॉट। ये स्टॉर्म साइज में अर्थ जितना बड़ा था, बिल्कुल जुपिटर के फेमस स्टॉर्म की तरह। ये स्टॉर्म कुछ साल बाद डिसअपेयर भी हो गया था। नेपट्यून सोलर सिस्टम के सबसे कोल्ड प्लैनेट में से एक है। यहाँ टेम्परेचर एवरेज -214 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सोचो, अगर आप वहाँ खड़े हो तो आप इंस्टेंटली फ्रीज हो जाओगे और सन भी वहाँ बहुत वीक दिखेगा। नेपट्यून पर एक दिन सिर्फ 16 घंटे का होता है। मतलब नेपट्यून बहुत फास्ट रोटेट करता है, लेकिन नेपट्यून का एक ईयर बहुत लंबा होता है। नेपट्यून को सन के अराउंड एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 165 अर्थ ईयर्स लगते हैं। मतलब अगर कोई पर्सन नेपट्यून पर बॉर्न हो तो उसका एक बर्थडे सेलिब्रेट होने में 165 ईयर लग सकते हैं। नेपट्यून के अराउंड टोटल 14 मून्स हैं। सबसे फेमस मून है ट्राइटॉन। ट्राइटॉन बहुत यूनिक मून है क्योंकि ये नेपट्यून को अपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिट करता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ट्राइटन ओरिजिनली एक कैप्चर ऑब्जेक्ट था। मतलब नेपट्यून ने उसे ग्रेविटी से कैप्चर कर लिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि क्या ह्यूमंस नेपट्यून पर ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं। अभी एक टेक्नोलॉजी लेवल पर तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रीज़न सिंपल है, नेपट्यून बहुत दूर है, वहाँ सॉलिड सरफेस नहीं है और टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड है। प्रेशर बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए अभी नेपट्यून सिर्फ रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब तक नेपट्यून को सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट ने विजिट किया है और वो था वाइजर 2। 1989 में वाइजर 2 नेपट्यून के पास से फ्लाई बाय करते हुए गया था। उसने नेपट्यून की अमेजिंग फ़ोटो और डेटा भेजा और उसी मिशन की वजह से हम नेपट्यून के बारे में इतना जानते हैं। तो दोस्तों, नेपट्यून सोलर सिस्टम का एक मिस्टीरियस और एक्सट्रीम प्लैनेट है। यहाँ सुपरसोनिक वाइंड्स चलती हैं, टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड होता है और स्टॉर्म्स अर्थ से भी बड़े होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि नेपट्यून का एक ईयर 165 अर्थ ईयर का होता है। यूनिवर्स में अभी भी बहुत सीक्रेट्स छुपे हैं
और नेपट्यून उनमें से एक है। हो सकता है कि फ्यूचर में न्यू स्पेस मिशंस वहाँ जाएं और हमें और अमेजिंग डिस्कवरीज मिले। अगर आपको स्पेस और यूनिवर्स की मिस्ट्रीज पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के और भी मिस्टीरियस प्लैनेट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।